सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट शोडाउन इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है, फुल स्विंग में है इस वक्त। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया। फ़ैसला है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 11,000 मुलाजमीन उनके केस से मुतालिक है। लेकिन उस फैसले में जो मंसूर अली शाह साहब ने लिख दिया है, आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जिनका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ऑल्दो के आज PTI ने यह मुतालबा किया है कि काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन तो 87 डेज़ पहले जारी कर दिया गया था, सदर मुमलिकत ने तकर्री करके दस्तखत करके नोटिफाई कर दिया था उनको, अब क्यों नहीं जारी हो रहा, ये इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिख दिया है जिसके बाद सबके कान खड़े हो जाने चाहिए। ये एक वार्निंग है, ये एक क्या कह रहे हैं, अलार्म बेल है एक तरह से कि अभी भी वक्त है, अपने अपने फैसलों में दुरुस्तगी करें। मंसूर अली शाह साहब क्या लिखते हैं कि 5 पॉइंट्स हैं उनके फैसले के, मैं लिखे हुए हैं यहाँ पे नोट करके एक एक करके आपको बताता हूँ। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं है, लेकिन आप ज़रा इसको रिलेट करके देखें कि वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं है, इसके ऊपर हर हाल में अमल दरामद करना होता है। और इदारों और फ़र्द के पास, इदारे चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों या फ़र्द चाहे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या हुकूमती अरकान हों, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करें। और प्लस जो सबसे अहम बात लिखी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई एडवाइजरी या सिफारिश नहीं है कि आप उसके ऊपर अमल दरामद ना करें। एडवाइजरी तो होती है ना कि आपने एडवाइस कर दिया, अमल करना ना करना आपका हक है, सिफारिश कर दी, अमल करना ना करना आपकी सवाबदीद। लेकिन वो कहते हैं ये कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का अगर है, ना ये एडवाइजरी है ना ये सिफारिश है, ये बाइंडिंग है आपके ऊपर कि आपने अमल दरामद करना है और अमल दरामद इसके ऊपर करवाना आइन की मंशा है। फिर वो एक और पॉइंट में लिखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, दैट मीन्स कि आप आइन के ढांचे को, बुनियादी ढांचे को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक एग्जैक्ट लाइंस के साथ एक पैराग्राफ लिख दिया है अपने ताज़ा तरीन फैसले में, जिसको सारे के सारे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के केस के तनाजुर में नहीं, लेकिन ये मखसूस नशिस्तों के केस के तनाजुर में देख रहे हैं, जिसकी डेडलाइन गुजर गई। लेकिन इदारा बतौर इलेक्शन कमीशन और फ़र्द बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, उन्होंने अभी तक फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, कानून साजी करवा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करना पड़े। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन उनकी तरफ से आई। अब आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल साथ पार्लियामेंट हाउस है। उस पार्लियामान में की जाने वाली तकरीरों को आइनी इस्तिस्ना हासिल है कि वहाँ पर अगर आप कुछ भी कहते हैं तो वो एक आइनी कवर में है, एक प्रोटेक्शन उसको हासिल है कि उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए बिलावल जरदारी का कहना था कि एक इदारा ऐसा है जो बार बार पार्लियामान की राह में रुकावट खड़ी कर रहा है। हालांकि पार्लियामान खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा और उनके फैसलों की राह में रुकावट खड़ी कर रहा है, लेकिन बिलावल को ये लग रहा है कि एक इदारा पार्लियामान के कामों में बार बार मुदाखलत कर रहा है। फिर वो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कह रहे हैं कि टाफियों की तरह सीटें जो हैं वो एक सियासी जमात में बांट दी गई, टॉफियों की तरह सीटें बांटी गई हैं। लेकिन ये भूल गए कि इलेक्शन कमीशन ने आपको कैसे सीटें बांटी थी, वो किस तरह, वो चॉकलेट्स की तरह बांटी थी, आपका हक भी नहीं था, फिर भी आपके पास चलेगी कैसे, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, आइन की कौन सी शिक के तहत आपके पास वो सीटें गई, कोई एक एग्जाम्पल आप बता दें। ठीक है, कहते हैं कि PTI की नहीं थी, आपकी कैसे थी, हुक्मरान इत्तेहाद की कैसे थी, उन पार्टियों की कैसी थी जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती थी, उनके पास 2-2 मखसूस नशिस्तें कैसे चली गई, कौन से फार्मूले के तहत चली गई, तो उसका जवाब नहीं है। फिर कहते हैं कि मरी हुई सियासी जमात को जिंदा करने की कोशिश की गई, यानी PTI का कहते हैं उस जमात को मरी हुई जमात कहा जा रहा है जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात में आपकी सियासत तकरीबन उस दहाने पर पहुंचा दी है जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं है आने वाले वक्त में। अभी तो चले एक सेटअप ऐसा है, एक निज़ाम ऐसा है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप रेलिवेंट हैं, आपकी कही हुई बातों की एक तरह से अहमियत है। लेकिन अगर अवामी अहमियत के एतबार से देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी के इलेक्शन में, आपके सारे नैरेटिव की तबाही है वो 8 फरवरी का इलेक्शन। और आप कह रहे हैं कि एक मरी हुई जमात को जिंदा कर दिया गया। फिर आप जुडिशरी के ऊपर सख्त तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी है, यानी अदलिया की वजह से सारे मामलात या तनाज़ात हैं। तो अब इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो हो नहीं सकती बिकॉज पार्लियामान में की गई तकरीर है। लेकिन
ये तकरीर एक ऐसे मौके पर की गई जब उस ऐवान में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मौजूद थे, दूसरे मुल्क से आए हुए गेस्ट मौजूद थे और उस वक्त सख्त तकारीर की गई अपोजिशन पर, अदलिया पर। लेकिन अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जवाब दे सकता था, बहुत सारी बातों के ऊपर बात टू द पॉइंट होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे स्टीम्ड गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए मुनासिब नहीं है। खैर